हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन था, गुरुवार था और टाइम हो रहे थे 5:40-45 के लगभग हो गए थे। थोड़ा उजाला हो गया है अब। तो फ्रेंड्स, इधर रख देते हैं, रख दिए थे पानी गर्म। तो पानी गर्म हो गया गिलास मेरे लिए। और अब इधर रखा था दूध 2-3 कप के लगभग। तो रख देते हैं, इसमें काफ़ी बनाएंगे आज, पीएंगे। और पानी भी ना अपने लिए बस गर्म किए थे, क्योंकि ये चले गए थे टहलने, नहीं थे, तो अपने लिए बस गर्म किए थे। नमक नहीं पियेंगे। और वैसे तो काफ़ी वगैरह या तो चाय हम कभी पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार अगर जब कभी सुबह पिए तो काफ़ी पी लेते हैं। और नहीं तो फिर जब चाय पीना होता है तो ठंडियों में ही चाय पीना होता है। उसे हमेशा मेरे घर के किसी की आदत नहीं है ना, तो कोई भी नहीं पीते मेरे घर में। कभी कभार ऐसा मन किया कि काफ़ी बना ले तो चाय बना ले, तो फिर उसकी बात अलग है। कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन डेली का नियम नहीं है। तो आज मेरा मन ही था कि काफ़ी बनाकर पी ले, क्योंकि आंवला ना हम रात को भिगोने के लिए भूल गए थे, नहीं भिगोए थे। तो जिस दिन नहीं भिगोए रहे थे आंवला, तो जो हम सूखा पाउडर रखे हैं बना कर उसको कूट के आंवले का, तो फिर गर्म पानी में 1 चम्मच के लगभग पाउडर डाल करके ही पी लेते हैं। लेकिन दूध रखा था ना, तो ये सोचे कि नहीं, आज काफ़ी ही बना करके पीते हैं। और पानी भी हम अपने लिए बस गर्म किए थे, क्योंकि ये थे नहीं, ये चले गए थे सुबह ही टहलने। और मेरा टहलना तो इस समय पर बंद है, क्योंकि इस समय पर ना नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमको पूजा में भी टाइम लगता है, क्योंकि सप्तशती का पाठ जो पढ़ते हैं तो उसमें ही टाइम लग जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटे के लगभग पूजा में ही टाइम लगता है। इसलिए हम टहलना बंद ही कर दिए हैं। और नमो भी नहीं गए। नमो को तो पापा उनके बुलाया कि चलो टहलने, लेकिन वो उठे ही नहीं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो मेरे साथ में जाते हैं टहलने, पापा के साथ में बहुत ही कम जाते हैं। पर उनको हम भेज रहे थे कि चले जाओ, जहाँ से दातून वगैरह लेते हैं, दातून ख़त्म थे जाके लेके आना। पर वो गए ही नहीं, क्योंकि उनका वर्क वगैरह भी था। अब पता है क्या है, जब वो शाम को पढ़ने बैठेंगे तो इनकी नमो की शुरू से ही आदत है कि वो आधा घंटा ही बैठेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन फिर इसके बाद उनको नींद लगने लगती है। वो फिर ज़बरदस्ती भी करेंगे ना हम, तो बहुत बैठेंगे तो 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठेंगी, तो वर्क वगैरह उनका रह ही जाता है। तो सुबह ही अधिकतर वो सुबह ही वर्क वगैरह करते हैं। और मेरा ये रहता है कि शाम को तुम अपना वर्क कर लो तो सुबह तुमको लर्न करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह का लर्न किया हुआ ना याद भी रहता है। पर इनकी आदत वही है जो है, वो शाम को सो ही जाते हैं, इनको नींद ही पता नहीं कितना लगती है। तो इधर देखिए मेरी काफ़ी बन गई। पर पता है, अगर आप काफ़ी बनाते रहिए ना तो इसमें इलायची डाल दीजिए 1-2 कूट करके, तो इसका इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। इससे गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे किसी को ना कहते हैं ना कि काफ़ी पीने से गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, दूध से या काफ़ी बनती है तो। लेकिन इलायची डालिए तो बहुत ही कम बनती है। मेरे को नहीं बनती, क्योंकि जब हम आंवला पानी छोड़ देते हैं बीच में ना, तब फिर मेरे को गैस की प्रॉब्लम होती है काफ़ी पीने से। लेकिन हम बराबर लेते ही लेते हैं आंवला। कभी कभार भूल गए तो बात अलग है।
काफ़ी पीने के बाद अब चल दिए अपने रूटीन में। तो अभी मेरे को बेडशीट निकालनी थी, क्योंकि कई दिन से ना सोच रहे थे कि बेडशीट निकाल करके धुल दे, लेकिन पता है जब सुबह सुबह अगर आप निकाल दो तो ठीक है, नहीं तो फिर रह ही जाते हैं, पड़े रहते, ध्यान ही नहीं आता, उसी को ठीक ठाक कर देते हैं बस। तो आज ये था कि हम उसको निकालेंगे ही, लेकिन निकाल रहे थे लेकिन धुलेंगे आज नहीं, क्योंकि था गुरुवार। और गुरुवार को ना हम कोई भी कपड़े नहीं धुलते हैं, ना तो अपने कपड़े धुलते हैं, तो कुछ भी हम निरमा में कपड़े डालते ही नहीं है, और तो साबुन वगैरह का भी उपयोग गुरुवार को हम नहीं करते। तो इसको बेडशीट हम चेंज कर दे रहे थे, और इसके बाद रख देंगे, तो फिर धुलेंगे शुक्रवार को। और पता है ये 2 घर रहने से ना मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे कुछ सामान हमारे इस वाले घर में रहते हैं, कुछ सामान उस घर में रहते हैं। तो ये जो तकिया की खोली चढ़ा रहे थे ना, तो ये पता है 1 हफ्ते के पहले ही धुल दिए थे, और हमको इसको सिलना था। तो कई दिन से याद कर रहे थे कि मतलब नहीं, जब दुकान जाने लगेंगे तो इसको तकिया को लेकर के जाएंगे तो मशीन में वहाँ पर सिल लेंगे, क्योंकि साइड ना इसकी सिलाई तोड़ करके और इसकी धुले थे, क्योंकि जो स्टिच करने वाला एक आता है चिपकाने वाला, तो मेरे यहाँ मिला ही नहीं था, तो हम सिलाई कर दिए थे। और जब मेरे को धुलना होता है तो उसकी सिलाई खोल करके धुल देते हैं। बनाए अपने से ही थे 2 बार दिल की तकिया, एक तकिया मतलब दिल वाली बनाई थी, सीधी चली गई थी, और एक यहाँ था। बट 1 हफ्ते से ना हमको भूल ही जाता है जब दुकान जाने लगते हैं, क्योंकि मेरी मशीन ना उस वाले घर में है, तो वहीं ले जा कर के सिलना पड़ता। लेकिन अब इसको आज ना हाथ से ही सिलेंगे, क्योंकि हमको डेली ही भूल जाता है, जब दुकान जाने लगते हैं तो फिर याद ही नहीं आता, इतना कई सारे काम होते थे, इसको हाथ से सिलेंगे। यहाँ पर मैचिंग का धागा भी नहीं था मेरे पास, हरे कलर का धागा था, तो हरे ही कलर से सिलेंगे, क्योंकि ये डेली ही शाम को मांगते हैं कि रेड वाली तकिया ला करके दो, पर उसमें कवर ही नहीं सिला था, तो यही क्या करके रोज़ टाल देते थे। तो आज हम इसको हाथ से ही सिलेंगे, दूसरे ही कलर के धागा से, क्योंकि दुकान में ले जाने के लिए ना हमको भूल ही जाएगा, तो इसलिए आज हाथ से ही सिल दे रहे थे। और पता है ये बहुत कंफर्टेबल भी है, क्योंकि इसमें रुई हम बहुत कम भरे थे, और सोने के लिए बड़ा ही रिलैक्स फील होकर के इसमें सोते। देखिए सिल गया होगा, रेड कलर का धागा की इंतजार करते हैं, तो फिर उस दुकान पर पड़ा ही नहीं जाता है, इसलिए। और ये वाली तकिया ना बड़ी अच्छी होती है सोने में, यही रख और हम लेते वो लेते हैं, क्योंकि तकिया अच्छी होती है। अपने से बनाए 2 बनाए, एक ले गए थे सीधी वाले घर में, और एक यहाँ पर रखी हुई है। हम मिलते हैं नहाने के बाद, क्योंकि भी पूजा में लेट हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे ही नहा करके आए तो पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ दिए, इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो लोटे में जल लेकर के और इसमें हल्दी और गुड़, चना की दाल और गुड़ डाल करके पहले विष्णु भगवान को नहलाएंगे। इधर दीपक वगैरह दिखा दिए हैं, और इसके बाद पहले पढ़ेंगे यहाँ पर कथा, इसके बाद ही अंदर पूजा करेंगे, क्योंकि फिर अंदर ना ज़्यादा टाइम लगेगा पाठ वगैरह को पढ़ने में, यहाँ 10 से 15 मिनट के अंदर कथा हो जाएगी। तो इधर विष्णु भगवान की बुक की भी किताब की कथा पूजा कर देते हैं, और इधर स्वास्थ्य वगैरह बना देंगे हल्दी से। और जैसे ही पूजा कर रहे थे तो इनका आया फ़ोन कि जल्दी आओ, जल्दी करो, हमको रीवा निकलना है। इनका भी ना अचानक ही आएगा कोई फ़ोन वगैरह के तुरंत निकल आना, तुरंत दुकान पर आओ। तो खाना वगैरह भी मेरा आज वहीं बनेगा। सुबह पराठा सब्जी बन गया था, तो नमक के लिए नमक चले गए थे स्कूल, इसके बाद ही हम पूजा करने बैठे थे, क्योंकि फिर लेट हो जाती है और नमक निकल जाते हैं। आज इस समय पर पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। गए सुबह तो नमक पहले फूल लेकर के आए, इस समय पर ज़्यादा फूल लेकर के आ जाते हैं, बाइक दे मिल जाती है उनको, तो जा करके फूल ला लेते हैं। तो एक डलिया भर करके देखिए फूल आ गया है, क्योंकि रेड वाला फूल मेरे यहाँ है नहीं, वाइट वाला तो खूब खिला है, लेकिन रेड वाला नहीं है। तो माता जी के लिए बढ़िया दरबार सजाने के लिए रेड वाला फूल हो जाता है। इसमें पर एक डलिया से कम नहीं लाते, बहुत दूर तक जाते हैं, जहाँ टहलने जाते थे उससे आगे कहीं तक जाते हैं बाइक लेकर के, तो लेकर के आ जाते हैं।
पका दिए थे, सुबह ही रख दिए थे तो दाल पक गई थी और चावल पका नहीं था। तो ये था कि नमो आ जाएंगे स्कूल से तो इसके बाद फिर पकाएंगे। हमको तो सब्जी रोटी खा करके आए थे तो भूख नहीं थी। पर पता है मेरा ये चावल जो दाल पूरा रात तक पड़ी, मतलब देर तक पड़ी रही। नमो भी आए तो के मम्मी की तबीयत ठीक है तो वो भी खाना खाने के लिए मना ही कर दिए। तो चावल लेट में पकाए हैं, टाइम हो रहे थे 6:30-7 के लगभग, अब शाम हो गई थी। तो अब चलती दाल में तड़का लगाएंगे और यही खाएंगे। ये तो है नहीं, चले गए थे रीवा और जैसे ही पूजा किए ना तो हम आ गए थे तुरंत। तो दुकान में हो गई थी इसलिए कोई वीडियो वगैरह बनाया ही नहीं। तो चलिए जल्दी से दाल तल लेते हैं, खाएंगे, बर्तन यही क्लीनिंग करेंगे, इसके बाद जाएंगे उस वाले घर में। पूजा वगैरह भी हमको करना है, टाइम भी हो जाएंगे। तो 7:30 आधा घंटा के अंदर हमको दुकान बंद कर देना है ताकि वो और वो ये पता है क्या था, जैसे वहाँ से चले आए थे है ना, तो अखंड ज्योति का तेल भी देखना पड़ा था। तो एक दीपक को हम भर करके आ गए थे। फिर इसके बाद जब नमो आए तो उनको भेजे कि जा करके दीपक देख लेते हैं। भर के दीपक आए थे तो ये पता रहता है कि 4 घंटे तक चल ही जाएगा। प्याज नहीं पड़ेगी नमो, बस पड़ेगा। हरी मिर्च लाओ सब्जी वाले के पास से। इसमें तड़का में बस टमाटर बस कट करके डालेंगे और तो वो डलेगा नहीं कि ये भी बहुत आती है। तो इधर अब टमाटर 2 कट करके और 1 हरी मिर्च करके डाल दिए, दाल में फ्राई कर देंगे। और इसमें प्याज वगैरह तो कुछ डालेंगे नहीं क्योंकि इसमें इस समय पर नवरात्रि में ना प्याज लहसुन तो हम नहीं खाएंगे, 9 दिन नहीं खाते हैं। तो इधर फ्राई कर दे रहे हैं दाल। और दाल भी ना ठंडी हो गई थी क्योंकि सुबह की ही पकी, मतलब करीब 11-12 बजे के लगभग पकी थी। फिर पूरा दिन दाल मेरी पड़ी ही रह गई क्योंकि नमो भी बोले स्कूल से आने के वक्त खाना नहीं खाएंगे मम्मी, उनके सर में दर्द था। और फिर हम भी नहीं खाए क्योंकि सुबह हम भी खा ली थी तो मेरे को भी भूख नहीं लगी। तो शाम हो गई तो इधर चावल नमो ही रखे थे। चावल जैसे हम धुले इसके बाद कस्टमर आ गए तो हम सामान देने लगे तो बेटू से बोले कि थोड़ा सा पानी उसमें डाल देना, 1 गिलास के लगभग चावल में। फिर उनको उनसे ज़्यादा हो गया, पर कोई बार नहीं, खाना तो पड़ेगा ही क्योंकि भूख में सब कुछ खिला जाएगा। और इधर बेटू को भी दे देंगे खाना और सब बर्तन वगैरह क्लीन करके। और निकलना भी था तो घर पे भी क्योंकि इतना भगदड़ होता है इस घर से उस तक घर से कि क्या ही बताई। और इनका है तो कहीं ना कहीं बस इनका आना जाना लगा ही रहता है। तो इधर अब जल्दी जल्दी बर्तन धुलेंगे और बर्तन धुलने के बाद तुरंत ही निकलेंगे घर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।